बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ़ सोनिया ग़ुलाम मोहम्मद आपके फेवरेट प्रोग्राम किचन विद सोनिया में दोबारा हाज़िर हूँ और आज बहुत मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं वो सिंधी बेस हैं। आज हम सिंधी रेसिपीज़ बनाएंगे जिसमें हम बना रहे हैं एक अदद सिंधी कड़ी बना रहे हैं जो कि सब्जियों के साथ बनती है। सेकंड हम ग्रिल फ़िश बना रहे हैं जो कि सिंधी स्टाइल होगी। कड़ी जो है बहुत तरीक़ों से बनाई जाती हैं। उर्दू स्पीकिंग जो होते हैं वो कड़ी पकौड़ा बनाना पसंद करते हैं। जो आउट ऑफ द बॉर्डर जो लोग हैं वो कड़ी खिचड़ी बनाना पसंद करते हैं। उनकी कड़ी जो होती है वो बिल्कुल सादी कड़ी होती है, वो खिचड़ी के साथ खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारी जो ये कड़ी है, ये सिंधी कड़ी है, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बिस्मिल्लाह करते हैं, चलते हैं। ये हमने अपना पॉट गरम पे रख दिया है। अब हम अपनी कटिंग स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आपको बताते जाएंगे क्या क्या चीज़ें हम इसमें डाल रहे हैं। आप साथ साथ नोटबुक रखें, उसको नोट डाउन कीजिए और ज़रूर बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए, ख़ुद भी खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें इसके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। चलें जी, अब हम अपनी कटिंग की तरफ चलते हैं। हमारे प्याज हैं 2 अदद प्याज। अब हम प्याज को पहले थोड़ा मोटा चॉप करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको बारीक चॉप करेंगे अंडे वाली, क्योंकि प्याज गलने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। सब्जियां हमने पहले से बॉयल कर रखी हैं। हम आपको सब्जियां भी बताएंगे हमने कौन कौन सी सब्जियां इसमें डालनी हैं और कौन कौन सी सब्जियां हमने इसमें बॉयल की हैं और कौन सी सब्जियां विदाउट बॉयल हमने डालनी हैं, क्योंकि पकने में ही वो गल जाती हैं। आई थिंक एक प्याज ही काफ़ी होगी क्योंकि प्याज बड़ी है हमारे पास। सिर्फ कटिंग का टाइम होता है। अगर आप कटिंग पहले से करके रख लें तो ये कड़ी मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स में रेडी हो जाती है। लेकिन हमारे पास क्योंकि कटिंग के लिए कोई मौजूद नहीं होता है, हमें सब कुछ खुद करना होता है। घर में लेडीज़ होती हैं, उनके पास कोई हेल्पर नहीं होता। अगर बेटियां हैं तो बेटियां ज़रूर हेल्प करती हैं। लेकिन मैं आपको एक मशवरा ज़रूर दूंगी कि अपने जो आपके घर में बेटे हैं उनको भी आप ये सब चीज़ें सिखाएं, उनको भी आप ये सब चीज़ें बनाना बताएं, ताकि उनके लिए आगे के लिए, क्योंकि आजकल देखें जो दौर चल रहा है इसके अंदर आजकल सब जॉब वाले पर्सन्स हैं। ठीक है, लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं, क्योंकि एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता है, दोनों बंदों को जॉब करना पड़ता है। तो किसी दिन एक ने खाना बना लिया, किसी दिन एक ने खाना बना लिया। इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प कीजिए, प्यार बढ़ता है, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इससे एक दूसरे की केयर शो होती है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और माँओं को ख़ास तौर पे मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जो ये फेमिनिज़म नहीं है, बिल्कुल भी इसको फेमिनिज़म का नाम आप ना दीजिएगा बिल्कुल भी, कि जी अपना खाना खुद गरम करें, अपना खाना खुद खाएं। नहीं, यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने हस्बैंड को, जब आपका हस्बैंड काम करके घर से वापस आता है घर पे, तो उसके बाद आप उसकी हेल्प करें, उसको खाना गरम करके दें, गरम गरम फुलके बनाकर दीजिए, ताकि वो पेट पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वो वापस आते हैं तो उनको घर में अच्छा खाना मिले। इसके अलावा अगर लेडीज़ जॉब कर रही हैं और जेंट्स घर के अंदर जल्दी आ जाते हैं, इन केस अव्वल तो टाइमिंग सबके 9 to 5 के होते हैं, अगर इनके जल्दी आ जाते हैं तो कुछ ना करें, खाना ना भी बनाएं तो कम से कम कटिंग्स वगैरह करके, चीज़ों की, वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह करके आप रख दीजिए। ठीक है, ये हमारी प्याज हमने चॉप कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे अपना ऑयल। ऑयल हम इसमें थोड़ा डाल रहे हैं क्योंकि ऊपर हम तड़का भी लगाएंगे इसके अंदर। ये हमने अपनी इसमें चॉप प्याज डाली क्योंकि हमारा पैन ऑलरेडी गर्म था, तो हमने फ़ौरन इसमें प्याज डाल दी है। अब हम इसको प्याज को सौते करेंगे। जैसी प्याज गोल्डन होगी, जब तक हमारी प्याज ये गोल्डन हो रही है, हम एक काम करते हैं। ये हमारा दही है, ये तकरीबन आधा किलो दही है। इसको हमने अच्छी तरीके से विस्क से इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद हम इसके अंदर चक्की का पिसा हुआ बेसन आप लीजिए। बेहतरीन बेसन होता है, फ्रेश बेसन होता है, गरम बेसन होता है, इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं कभी भी। और इन केस अगर कभी लम्स आपके बेसन के अंदर पड़ जाएं तो आप उसको स्ट्रेनर से छान लीजिए और छान के आप उसको उसके अंदर डाल दीजिए। आधा किलो दही में हम तकरीबन 6 टेबल स्पून भर के हम इसके अंदर, क्योंकि कड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, कुछ लोग पतली पसंद करते हैं,
6 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर हमने अपना बेसन डाल दिया है। अब हम इसको विस्क करेंगे अच्छे से ताकि कोई भी लम्प बाकी ना रहे। इजीली काम कीजिए, कोई हर्डल नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जितना आराम से आप काम करेंगे उतना ही अच्छा आपका खाना टेस्ट में बनेगा। मसालों की क्वांटिटी, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, तमाम मसाले एक ही तरह के होते हैं। जिस तरह के ये देखें, लाल मिर्च हो गई, कसूरी मेथी हो गई, नमक हो गया, ज़ीरा हो गया, मेथी दाना हो गया, ये सारी चीज़ों के। अच्छा अब इसके अंदर हम इस स्टेज के ऊपर जब हमने प्याज डाली है, हम इसमें थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मेथी दाना हमने डालना है इसके अंदर। पहले हम बेसन को अच्छे से विस्क कर लेंगे इसके अंदर। बेसन हमारा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन ½ कप पानी ताकि ये अच्छे से और विस्क हो जाए। बाकी पानी हम पकाते हुए डालेंगे इसके अंदर। ताकि पानी डाला है, इसको हल्के हाथ से विस्क कीजिएगा। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज विस्क कीजिएगा, क्लॉकवाइज विस्क नहीं कीजिएगा, लम्प्स पड़ जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। देखें ये एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि हम दोनों तरफ से चला रहे हैं इसको, ताकि दोनों तरफ से बेसन अगर कहीं हमारा नीचे या साइड में लग गया है तो वो भी हट जाए। यहाँ हम अपनी प्याज चेक कर लेते हैं। आंच हम थोड़ी सी तेज़ करेंगे। प्याज का गोल्डन होने की देर है खाली। बहुत मज़ेदार सी ये कड़ी होती है। इसको आप ज़ीरे वाले राइस के साथ आप ज़रूर इसको ट्राई करें। एक तरफ हमारी प्याज हो रही है, दूसरी तरफ हम अपना राइस, ज़ीरे वाले राइस हम बना रहे हैं। तो हमने चावल पहले से भिगो दिए हैं, बासमती राइस है हमारे पास। ठीक है, हमारी प्याज इधर गोल्डन होने वाली है। हमने अपने ऑयल डाला, ऑयल के अंदर हमने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। कुटी हुई मिर्चें डाल के हमने इसमें ज़ीरा डाला है। अब हम इसमें ½ प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कट करके। क्योंकि भगारे राइस हैं तो भगारे राइस में बग़ैर प्याज के मज़ा नहीं आता है। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। हम इसमें गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जो हम कड़ी बना रहे हैं वो सिर्फ सादे राइस, भगारे राइस बनेंगे। इसके अंदर हम गरम मसाला का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। सही, ये हमने अपनी प्याज को इधर गोल्डन ब्राउन करेंगे। थोड़ा तेल हम ज़्यादा डालेंगे इसके अंदर। इधर हमारी प्याज हो गई है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ में ही हम इसके बेसन डाल देंगे। बेसन हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। देखें बेसन कितना अच्छा था कि डालते ही गाढ़ा हो गया है बेसन हमारा। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, तकरीबन ½ लीटर पानी हम इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारी कड़ी अच्छे से पक जाए। कड़ी को चलाते रहिए जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, लम्प ना बने। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें भी हम अदरक लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट डालेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून, जस्ट फॉर द टेस्ट। हमारे पास हरी मिर्च है। हम हरी मिर्च मोटी मोटी काट के डालेंगे इसके अंदर। ज़रा सा कड़ी पत्ता और पुदीना भी डालेंगे खुशबू के लिए। अब हम इसमें अपने डालेंगे, तकरीबन किलो राइस हैं, हमने पहले से भिगो के रखे हैं, बासमती राइस हैं।
तकरीबन आधा घंटा भिगे हुए राइस हैं ये, आप इनको आधा घंटा भिगोएं, लॉन्ग राइस हो जाएंगे ये पकने के बाद। थोड़ा सा इसको इसमें ऐसे ही भूनेंगे, कड़ी पे नज़र रखेंगे, कड़ी को हम चलाएंगे। जैसी कड़ी हमारी गाढ़ी होना शुरू होगी थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करेंगे। जब तक चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। सो वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, हम वापस आ चुके हैं किचन विद सोनिया में। शेफ़ सोनिया ग़ुलाम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। अब हमने कड़ी को आपके सामने बेसन डाला और दही डाला। इसके बाद हम इसके अंदर क्या डालेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, जितनी आपको मिर्चें तेज़ पसंद हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया डालेंगे। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, टोटल हाइजीनिक तरीके से काम हो रहा है यहाँ पे। आप अगर घर में अपने काम कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी जाएगी, तकरीबन ½ टी स्पून अजवाइन हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून। इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि हम इसमें चिकन पाउडर भी डालेंगे तो नमक हम कम रखेंगे। अगर कम हो तो अच्छा है, ज़्यादा हो जाएगा तो मुसीबत हो जाती है, कम करना मुश्किल हो जाता है। कम होता है तो इंसान बढ़ा लेता है नमक को। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। कसूरी मेथी हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी। इसको हम पकाएंगे, खूब पकाएंगे, सब चीज़ें मिक्स हो जाएं अच्छे से इसके अंदर। चलिए जी, चावल हमारे भुनने पर आ चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। चावलों का मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जितने चावल हैं उससे 2 इंच आपने पानी ऊपर रखना है। नमक डालेंगे हम चावलों में, थोड़ा सा चिकन पाउडर हम डालेंगे चावलों में। हाँ, बस सिरका है। सिरका हम इसलिए यूज़ करते हैं चावलों के अंदर कि चावलों का कलर, अगर हम वैसे बनाते हैं तो सिरका अगर ना डालें तो चावल हमारे जो हैं पीले रह जाते हैं। अगर सिरका डालेंगे तो चावलों का कलर वाइट रहेगा आपके। इसको बॉयल आने देते हैं जब तक ये बॉयल आ रहा है। अच्छा, अब इस स्टेज के ऊपर हमने जब सब्जी सारे मसाले डाल दिए, हम इसमें पिसा हुआ टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर हैं जो हमने पीस के डाले हैं इसके अंदर। चलें जी, अब हम इसके अंदर साथ ही साथ हम डाल देंगे इसके अंदर, हमने बैंगन पहले से धो के काट के नमक के पानी में भिगो दिए थे। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे। बैंगन आप नमक के पानी में इसलिए भिगोइए क्योंकि काले नहीं पड़ेंगे। देखें आप, या आपको अगर नज़र आ रहा हो कैमरे के अंदर, आप देखें ये हमने पानी में भिगोए थे। नमक के पानी में जो बैंगन का कालापन था वो सारा इसके अंदर निकल गया। आपके बैंगन बिल्कुल वाइट हैं, राइट। तो इसको हम अब रखते हैं साइड में। अच्छा, शिमला मिर्च, क्योंकि कच्ची शिमला मिर्च है, ये इसी में पकेगी। जितनी देर में कड़ी पकेगी शिमला मिर्च सारी सब्जियां गल जाएंगी। बाकी जो बॉयल सब्जियां हैं वो हम आखिर में ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बॉयल्ड हैं। हरी मिर्च हर कोई ज़्यादा नहीं खाना पसंद करता, तो हरी मिर्च हम स्लिट करके डालेंगे इसके अंदर, डंडी के साथ डालेंगे। डंडी का टेस्ट अलग आता है। 4 तरफ से स्लिट करेंगे इसको। तो 25 मिनट्स में बनने वाली कड़ी है ये, बहुत मज़ेदार कड़ी होती है। चिकन पाउडर थोड़ा हम और डालेंगे और थोड़ी सी हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और डालेंगे क्योंकि चावलों के साथ जाएगी।
पीलापन कम है तो थोड़ी सी हल्दी हम और डालेंगे। आप कम और बेश कर सकते हैं मसाले के अंदर, नो इशू। चावल हमारे बॉयल पर हैं। तो अब हमने इसके अंदर सारी सब्जियां आपके सामने ऐड कर दी हैं। अभी हम बाकी सब्जियां भी इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जब तक ये गल जाए हम इसको कवर अप करते हैं। जब तक हम वेट कर रहे हैं, इसके अंदर हम और क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो भी हम कटिंग कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि वो भी जाएंगी इसके अंदर। ये हमारे पास पालक है, मेथी है, इसको बिल्कुल बारीक कट करेंगे। ये जो हमारी बॉयल सब्जियां हैं उनके साथ जाएंगी, क्योंकि ये ज़्यादा देर नहीं पकती हैं। अगर ज़्यादा देर हम इनको पकाएंगे तो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसको ग्रीन ही रखेंगे, इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। डंडियाँ हम निकाल देते हैं इनकी। ठीक है, हमने इसको मोटा कट करना है, हमने इससे ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है। हम इसको अपनी बॉयल सब्जियां जो हमने रखी हुई हैं हम उसके साथ इसको ऐड करेंगे। ये बॉयल सब्जियां हैं हमारी। इसके अंदर सेंजने की फली है, बॉयल आलू है, गाजर है बॉयल, इसके अंदर हमने बंद गोभी है बॉयल है। ये हमने ये हरी सब्ज़ी हमने इसमें अपनी डाल दी है। साथ साथ हम जब तक हमारी कड़ी हो रही है, ग्लव्स तो आप अपने किचन के अंदर, ग्लव्स और नैपकिन्स आप अपने किचन के अंदर, किचन टॉवल्स हो गए, नैपकिन्स हो गए, हर हाल के अंदर अपने किचन के अंदर आप रखिए। इससे आपका फ़ायदा है, एक तो आपका खाना पकाने का तरीका जो है वो हाइजीनिक हो जाएगा। सेकेंडली आपका किचन हाइजीन में रहेगा, बहुत साफ़ सुथरा किचन रहेगा आपका। अचानक कोई भी आ जाए और आपका किचन आपको साफ़ सुथरा नज़र आना चाहिए लोगों को, तो वो अच्छा लगता है। इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर, हमारी कैरियों का सीज़न आ गया है, थोड़ी कच्ची कैरियाँ हैं, थोड़ी खटाई के लिए हम इसमें कैरी भी ऐड करेंगे। तकरीबन आधी कैरी हमने इसमें बिल्कुल बारीक चॉप करके आधी कैरी हमने इसमें डाली है। अब हम अपनी सब्ज़ी को चेक करते हैं, हमारी सब्ज़ी कितनी गल चुकी है। बैंगन हमारे हो चुके हैं। ऑलराइट, बैंगन हमारे हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं बैंगन हमारे। अब हम इसके अंदर हमारी फ्राई भिंडी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मीट भी ऐड कर सकते हैं, कीमा ऐड कर सकते हैं, चिकन ऐड कर सकते हैं, जो दिल चाहे आपका आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें अपनी सारी बॉयल सब्जियां जो हमने आपको बताई हैं वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। जब तक हमारी कड़ी हो रही है हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे, 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। सो वेलकम बैक मेंबर्स, मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स। आपको दोबारा मैं हाजिर हूँ शेफ़ सोनी गुलाम मोहम्मद आपके प्रोग्राम के लिए। हम सिंधी कड़ी बना रहे हैं, साथ में हम भगारे राइस बना रहे हैं जो कि तकरीबन रेडी हो चुके हैं। हम एक दफ़ा कड़ी अपनी चेक कर लेते हैं दोबारा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी कड़ी का कलर कितना खूबसूरत आया है। कड़ी गाढ़ी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल जो उसका टेक्सचर होना चाहिए ये वही टेक्सचर है। थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे, तकरीबन तेज़ आंच के ऊपर 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे खुली आंच के ऊपर, ताकि इसका थोड़ा सा पानी एवोपरेट हो जाए। और चावल हमारे हम दम पे रख चुके हैं। साथ में हम अपने चावल जैसे हमारे दम होते हैं हम अपने पापड़ फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके साथ पापड़ जाते हैं। हम अपने चावल एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चलें जी, माशाल्लाह से हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। खिले खिले चावल बने हैं, बासमती राइस हैं। जितना मैंने आपको पानी बताया था उसी हिसाब से पानी डाला है, इसी हिसाब से आप भी बनाइए। चावल हम डिश आउट करने जो लगे हैं अब अपने। जितनी देर में हमारे कड़ी रेडी होगी, हम इंशाल्लाह ताला अपने पापड़ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। लॉन्ग राइस है क्योंकि बासमती राइस है, अच्छी क्वालिटी का राइस है। जब भी लें अच्छी क्वालिटी का राइस लीजिए। ये हमारे चावल डिश आउट हो चुके हैं। अब हम अपने पापड़ फ्राई करेंगे। तेल, ऑयल, क्योंकि पापड़ हैं थोड़ा ज़्यादा तेल डलेगा इसके अंदर ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं पापड़ हमारे। तेल को हम गरम होने देते हैं, कड़ी हम चलाते रहेंगे। अच्छा, कड़ी गोश्त में भी बनती है। जब कभी बनाएं पूरा गोश्त का मसाला आप बनाइए। जिस तरह गोश्त का मसाला बनता है सारा मसाला बनाइए। उसमें आप दही के अंदर दही मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो लस्सी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। दही की लस्सी वो आप उसके अंदर बेसन ऐड कीजिए और उस गोश्त के सालन के अंदर आप उसको ऐड कीजिए और उसको बड़े मज़ेदार तरीके से हरे धनिया और तली हुई प्याज के साथ गार्निश करके उसको आप चावलों के साथ खाइए या पूरी पराठे के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए या नॉर्मल रोटी के साथ खाइए। बहुत मज़ेदार लगती है। कड़ी की एक किस्म नहीं है, कड़ी की 10-12 किस्में हैं कड़ी की। और कड़ी जो है ये हमारे मुग़लों के ज़माने से चली आ रही है। तो जो हिस्ट्री होती है खाने की, इसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको आप जानें, रिसर्च करें इसके बारे में। खाना एक ऐसी चीज़ है, जितना बड़ा समंदर है ना उतना ही डीप आप खाने के अंदर जा सकते हैं। जितना गहराई आप समंदर के अंदर देख सकते हैं, खाने की भी इतनी ही गहराई है। जितनी आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको नई नई वेरिएशंस मिलेंगी। आप रिसर्च करें इसके अंदर और आपको नई नई रेसिपीज़, नए नए मज़ेदार सी चीज़ें। पास्ता की कोई एक क्वालिटी नहीं है, पास्ता भी कोई 25 तरह के पास्ता है। आलू हमारे पास जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे पास तो सिंपल आलू आते हैं, लेकिन मार्केट में तकरीबन 300 के करीब डिफरेंट टाइप के आलू हैं। जो टमाटर हैं, टमाटर की भी 800 किस्म की किस्में हैं। तो आप इन चीज़ों को देखें। हमारा तेल गर्म हो चुका है, आप रिसर्च करें इसके बारे में। पहले हम एक पापड़ डाल के इसको फ्राई करके चेक करते हैं। तेल हमारा सही से गर्म नहीं हुआ है। तेल हमारा सही से गर्म हो जाए तो हम इसमें पापड़ मज़ीद डालेंगे। एक पापड़ हम शुरू में एक पापड़ डाल के देखिए कि अगर आपका पापड़ सही से फ्राई होके फूल रहा है, बड़ा हो रहा है तो ठीक है। अदर देन आपका ऑयल सही से गर्म नहीं है। जब तक हम दूसरा पापड़ भी डाल के इसमें चेक कर लेते हैं, शायद ये जल्दी हो जाए। खौलते हुए तेल में कभी भी पापड़ मत डालिएगा। खौलते हुए तेल में अगर आप पापड़ डालेंगे, पापड़ का कलर ब्राउन हो जाएगा, जल जाएगा। अब हमारा तेल सही से फ्राई हो चुका है। ये देख रहे हैं आप, पापड़ हमारा बड़ा हो चुका है, फ्राई हो चुका है सही से। फ़ौरन निकाल लीजिए वरना ब्राउन हो जाएगा ये। कड़ी, चावल, पापड़ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इसके साथ आप सिरके वाली प्याज भी बना सकते हैं, वो भी खाइए इसके साथ। अब देखें हमारा तेल बिल्कुल सही फ्राई हुआ है। पापड़ भी देखें कितनी जल्दी फ्राई हो चुके हैं हमारे। इसको दोनों तरफ से हम फ्राई करेंगे वरना एक तरफ से कच्चे रह जाएंगे। जैसे जैसे होते जाएं निकालते जाएं वरना ब्राउन शेड आ जाएगा, खाने में मज़ा नहीं आएगा, जला हुआ टेस्ट आएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पापड़ बचा के हम क्या करें, हम पूरे बना लेते हैं। चूल्हा हमारा साफ़ है इसलिए हमने उठा के डाल दिया है। अगर आपका चूल्हा गंदा है तो काइंडली ये रिस्क मत लीजिएगा। छोटे पापड़ आप स्ट्रेनर से निकाल लीजिए, बड़े पापड़ आप टोंग से निकाल लीजिए ताकि आपके लिए भी इजी रहे, हाथ ना जलें आपके। ये थोड़ा सा कच्चा है, इसको हम पलट देंगे। कढ़ी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हम इसको डिश आउट करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह, हमारे सारे पापड़ रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल और डालेंगे ताकि हम अपने आलू फ्राई कर सकें। इसमें हम कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ना हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ना हम इसमें राइस फ्लोर ऐड करेंगे। हम इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट हम ऐड करेंगे, चिकन पाउडर, चाइनीज़ सॉल्ट, कुछ भी बोल लीजिए आप इसे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़े थोड़े करके करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर अंदर से अंडर कुक हो जाएंगे या ओवर कुक हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा इसमें। चलें जी, अब हम अपनी कढ़ी को डिश आउट करते हैं। बहुत मज़ेदार सी हमारी कढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो इसमें पकोड़े भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक सिंधी कढ़ी है तो कोशिश कर रहे हैं पकोड़े अलग से बना के खा लें। अगर जिनको शौक़ है वो अलग से मिक्स करके खा लें इसके अंदर, लेकिन यह है कि अपना इसके अंदर मिक्स ना करें, अलग से बना के अलग से डाल दीजिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी डिश आउट करने चाह रहे हैं अपनी कढ़ी को। आई होप आपको अच्छी लगेगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा, सेंधने की फलियां जो है जो इसमें हमने डाली हैं, ये आपने इसको चूसना होता है, इसको चबाना नहीं होता है। इसको चूस के इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशन होती है सेंधने की फली के अंदर, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बोन मैरो के लिए बेहतरीन होती है। आप इसको नॉर्मली खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। सेंधने की फलियाँ, इसको आलू के साथ बनाएं, इसको गोश्त के साथ बनाएं, इसको सब्ज़ी के साथ बनाएं, तुरई के साथ बनाएं, व्हाटएवर आपके पास जो भी फेवरेट आपकी सब्ज़ी है उसके साथ आप बनाइए इसको और इन्जॉय कीजिए इसको। और छोटी काटिए, बड़ी काटिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसको चबाना नहीं है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने चूसना है और साइड में इसको साइड में रख देना है, या अपनी बकरियों को खिला दीजिए। बकरियां हैं, गाय हैं, उनको खिलाइए। अब हम इसमें डालेंगे अपना पुदीना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी प्याज। अच्छे से रोल कर लीजिए इसको, पुदीने को, ताकि जल्दी से कट जाए। डंडियाँ साथ में ज़रूर डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है डंडियों से, खुशबू अच्छी आती है डंडियों से। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिए। वाइट पार्ट हम नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे ग्रीन पार्ट खाली। बिल्कुल बारीक चॉप कीजिए इसको भी। जितना बारीक चॉप करेंगे उतना टेस्ट खिलकर आएगा इसका। अब हम इसमें डालेंगे अपना
थोड़ा सा सेव डालेंगे हम इसके अंदर, ऑप्शनल है, डालना चाहें आप डाल दें, साइड्स में डाल दीजिए, जो खाना पसंद करता है खा लेगा। ऊपर से थोड़ी सी हम कसूरी मेथी और डालेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मसल के, ताकि टेस्ट खिलकर आए इसका। अच्छा जी, हमारे पास ये पुदीना है, ये पुदीना हम अपने राइस पे डालेंगे, क्योंकि राइस हमारे बहुत जो है ना सादे सादे से लग रहे हैं, सैड सैड से लग रहे हैं, हमें मज़े के नहीं लग रहे राइस। राइस और पुदीने का जो है वो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे आलू फ्राई होना शुरू हो चुके हैं इधर। थोड़ी सी हम इसके अंदर हरी चटनी, कैरी की, धनिया पुदीने की और इमली का पेस्ट है इसके अंदर, ये भी हम डालेंगे थोड़ी खटाई के लिए। वैसे हमने इसमें कैरी डाली है, ठीक है जनाब। तो और ये पापड़ हैं हमारे, ये हम अलग से सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े बहुत लगा सकते हैं, वैसे सौगी हो जाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। चलें जी, ये हमारी आज की माशाल्लाह से एक डिश, बहुत ज़बरदस्ती सिंधी कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है विद भगारे राइस। ठीक है, व्यूवर्स, हमारी आज की बहुत मज़ेदार सी सिंधी कड़ी विद पापड़ और राइस, भगारे राइस हैं, उसके साथ हमने आलू फ्राई हमने डाले हैं। आप इसका चाहें तो इसके साथ आलू टूक भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह ताला मैं आपको आलू टूक भी बनाना सिखाऊंगी, सिंधी रेसिपी है वो भी। ये वीक हमारा सिंधी रेसिपी पे चलेगा इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद हम मुगलाई रेसिपीज़ की तरफ जाएंगे। आज का प्रोग्राम हम यहीं वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे प्रोग्राम को आप व्यूज़ दीजिए, रिव्यूज़ दीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी मेहनत वसूल होती है इस चीज़ से। तो इजाज़त दीजिए मुझे, मेरी टीम को, शेफ़ सोनिया गुलाम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात करते हैं आपसे। फ़ी अमान अल्लाह।